स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम ये वर्षावास के विशेष उपलक्ष्य में हर दिन किसी न किसी एक विषय लेकर धम्म देशना करते आए हैं। आइए आज भी गृहस्थ कर्तव्य और गृहस्थ जीवन सुख शांति के लिए जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन उपासक उपासिकाओं के जीवन को सुख शांत में बनाने के लिए अनेक तरह के विघ्न बाधाओं से आरक्षण करने के लिए दुख कष्टों से दूर रहने के लिए ढेर सारा उपयोगी लाभदायी उपदेश देकर गए हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेश सारे त्रिपिटक ग्रंथ में भर पड़ा है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से कि गृहस्थ जीवन सुख शांत में बनाने के लिए जो अनेक उपदेश दिए हैं उनमें से आज हम बात करने वाले हैं जो बकवादी रहता है, जो ज़्यादा बातें करने वाले रहता है, ऐसे इंसानों में क्या दोष हो सकता है। और जो ज़्यादा बातें नहीं करता, सोच समझ के कम बातें करता है, ऐसे लोगों के क्या गुण धर्म रहता है। 5 दोष जो ज़्यादा बातें करते हैं, 5 गुण धर्म जो सोच समझ के ही बातें करता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करते हैं, जो व्यक्ति अनेक बकवादी होता है, वो व्यक्ति को आसानी से सारे लोग पसंद करते हैं। हम ज़्यादातर बातें करेंगे तो हमारे मन में राग है, इसलिए प्रेम रोमांस के विषय में बातें करेंगे। हमारे मन में द्वेष है, क्रोध है, इसलिए गुस्से वाली लड़ाई झगड़े वाली बातें करेंगे। हमारे मन में मोह अज्ञानता है, इसलिए
अज्ञानीपूर्ण मूर्खतापूर्ण बात करेंगे। जैसा मन है, जैसा मन में है वैसा ही हम बात करेंगे, वैसा ही काम करेंगे। और जो हम बातें करते हैं राग द्वेष मोहपूर्ण, तो जिस तरह हम में राग द्वेष मोह है सामने वालों के मन में भी भर भर पड़ा है। इसलिए हम राग की बातें करेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है, हम द्वेष की बातें करेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है, हम मोह मूर्खतापूर्ण बात करेंगे तो उन लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करता है, और जो नहीं बोलता ना ज़्यादा, तो हर कोई कहते रहते अरे ज़्यादा बोला करो, हाँ परिवार में समाज में रह रहे तो बोलना चाहिए, जंगल में रहे जैसे गुमसुम नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो क्या वाकई में हमें ज़्यादा बोलना चाहिए क्या? क्या ज़्यादा हमें बड़बड़ करते रहना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अगर असत्य बोलना पड़े, चुगली बोलना पड़े, निंदा चर्चा करना पड़े, गाली गलौज की बातें करना पड़े, तो ऐसे ज़्यादा बातें करके क्या फ़ायदा? ये इस तरह की ज़्यादा बातें करने से तो वहाँ अकुशल होगा, वहाँ पाप होगा, अपने ही दुख का कारण बन जाएगा। इस तरह बातें नहीं करना। अगर जो बातें करने से लोगों का हित होगा, उपकार होगा, कल्याण होगा, तो ऐसी बातें आप कितना भी कर सकते हैं। आप धम्म की बातें कर रहे हैं, धम्म चर्चा कर रहे हैं, तो कितना भी धम्म चर्चा करो, कितना भी धम्म देशना दो, बहुत अच्छी बातें हैं। तथागत बुद्ध भी कहते हैं सब दानम धम्म दानम जिनाति, सभी धम्मों में ये धम्म दान बहुत बड़ा है, यही जीतता है। तो आप धम्म दान दे सकते, धम्म की बातें बता सकते, धम्म चर्चा कर सकते, कितने भी बातें करो, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। मगर आप झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अनेक निंदा चर्चा कर रहे हैं, चुगली भी घुसा रहे हैं, गाली गलौज भी घुसा रहे हैं, लोगों को तो मज़ा आएगा, मगर अकुशल हो रहा है ना, पाप हो रहा है ना, अपने ही दुख का कारण है। इसलिए ऐसी बातें नहीं करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो मानव हित कल्याण के लिए जो उपदेश दिए, ऐसे 84,000 धम्मस्कंद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में समावेश किया है। त्रिपिटक बोले तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक में सुत्त पिटक ग्रंथ अंतर्गत 5 निकाय है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये 5 ग्रंथों में जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, इस ग्रंथ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो ज़्यादा बोलने वाले हैं, जो बकवादी है, ऐसे लोगों का 5 दोष होता है, 5 तरह का दुष्परिणाम होता है, ऐसे तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। अभी वो 5 ये दोष क्या क्या है, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा बातें करने वाले बकवादी रहता है, ऐसा व्यक्ति एक मूसा भनति, वो असत्य बोलता है। दूसरा पिसुनंग भनति, वो चुगली करता है। तीसरा फरुसंग भनति, वो कठोर बोलता है। चौथा संपप्पलापंग भनति, वो निंदा चर्चा करता है। और 5वां कायस्य भेदा परंग मरना अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति, अर्थात
ये शरीर त्यागने के बाद मरणोपरांत अपाय दुर्गति नरक में पतन हो जाता है। तो ये 5 दोष महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया है। जो ज़्यादा बातें करते हैं, बकवादी होते हैं, हमेशा बरबर बरबर करने वाले। अभी पहला, ये जो बकवादी पुरुष के 5 दोष है, ये 5 दोष को थोड़ा सा हम देखते हैं। पहला दोष है मूसा भनति। जो व्यक्ति ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बकवादी करते हैं, वो व्यक्ति किसी भी तरह के झूठे या असत्य बोलता रहेगा। वो जो चीज़ देखता है वो भी बोलेगा, जो चीज़ नहीं देखा है उसको भी बोलेगा, जो चीज़ सुना है उसको नहीं सुना बोलेंगे, जो नहीं सुना है उसको सुना है बोलेंगे। किसी भी तरह के झूठ वो बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, सामने वाले को अपने बातों में उलझाए रखेगा। सामने वाले को भले ही वो बातों में मज़ा आ रहा हो, भले ही सुनने में अच्छा लग रहा हो, मगर वो बहुत ज़्यादा झूठ पे झूठ ऐसे बोलते जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो बोलता ही है झूठ। और ऐसे झूठ बोलने से क्या है, ये तो अकुशल हो गया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो पंचशीला 5 शील गृहस्थाश्रम में अच्छे से पालन करना है ऐसा उपदेश दिया है। उनमें से चौथा मूसा वादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलेंगे, ये शील को अच्छे से पालन करना है। तो ये पंचशील का एक शील भी भंग हो गया। 10 अकुशल में जो वाणी से करने वाला अकुशल है, उसमें से ये जो असत्य झूठ बोलना, ये अकुशल भी हो गया। तो अकुशल हो गया तो पाप हो गया, पाप हो गया तो इसकी वजह से भवचक्र दुख चक्र निर्माण हो गया, अनंत अनंत दुख तकलीफों का कारण बन गया। इसलिए ज़्यादा आवश्यक अनावश्यक कभी भी ऐसे बर्बर नहीं करना चाहिए, बकवादी नहीं होना चाहिए। इससे झूठ बोलने का संभावना ज़्यादा रहता है, झूठ बोलता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति है, बकवादी है, ऐसा व्यक्ति मूसा भनति, असत्य बातें बहुत बोलता है, बहुत असत्य झूठ बोलते हैं। तो ये जो अकुशल पाप करने से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो ज़्यादा बातें करते हैं, जो ज़्यादा बकवादी रहता है, ऐसा व्यक्ति पिशुनंग भनति, वो चुगली भी करता है। बात करते करते, अरे तुम्हारे लिए उसने ऐसा बोला था, ऐसा किया था, ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में गलत गलत बोलता है। फिर उधर जाके इसी के विषय में, अरे तुम्हारे बारे में वो भी ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे करता है। ऐसे अनेक अनेक चुगली की बातें करते रहते हैं। हम भी कोई ज़्यादा बोलने वालों के बीच में बैठे ना, ज़्यादा बोलते बोलते क्या बोलेंगे, झूठ बोलना शुरू कर देगा या दूसरों के चुगली करना शुरू कर देगा कि वो तो ऐसा है, वो तुम्हारा अमुक अमुक दोस्त है ना, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, तुम्हारे बारे में ऐसा करता है। अनेक अनेक चुगली करेंगे। जो इंसान हमारे सामने हमारे मित्रों का चुगली कर रहा है, तो ये भी तो संभव है हमारे पीठ पीछे हमारे मित्र के पास जाके हमारा भी चुगली करेगा, हमारी भी बदनामी करेगा। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बकवादी रहता है, वो व्यक्ति दूसरों की चुगली भी करता है। और दूसरों की चुगली करना बोले तो अकुशल हो गया, पाप हो गया। ये वाणी से करने वाले पाप में एक पाप हो गया।
और ये पाप करेंगे तो उसके पीछे पीछे दुख चक्र शुरू होना ही है, अनेक दुख तकलीफ आना ही है। इसलिए ज़्यादा बकवादी नहीं होना, ज़्यादा बातें करके नहीं बैठना। हाँ, कम से कम बातें करते तो होश रखना चाहिए, स्मृति रखना चाहिए, कहीं मैं चुगली बातें ना करूं। पर जो बातें करते हैं ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं जाके चुगली करता ही है। इसलिए बकवादी व्यक्ति के ये एक दोष है कि वो पिशुनं भनति, चुगली भी करता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो ज़्यादा बातें करते रहते हैं, बकवादी होते हैं, ऐसे व्यक्ति फरुसं भनति, मतलब कठोर वचन भी बोलेगा, गाली गलौज की शब्द भी प्रयोग करेगा, जो अपशब्द जो बोलना नहीं चाहिए, ऐसे कड़ा कड़ा अपशब्द भी बोलेगा, गाली गलौज भी देगा। जो ज़्यादा बातें करते हैं ना, वो बातें करते 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 न जाने किसी की निंदा चर्चा करेगा और उसको इतना गाली गलौज देगा, या किसी की बातें आएगा और उसको इतना गाली गलौज देगा। ऐसे गाली गलौज के शब्द भी आएगा ही। मन में द्वेष है ना, मन में क्रोध है ना, इसलिए ऐसे गाली गलौज की बात आता है। और सामने वालों के मन में भी ऐसे द्वेष है, तो हम जो बोलते हैं वो लोग भी बहुत स्वाद लेके, आनंद लेके सुनते रहते हैं। मगर वो लोगों ने सुना या अच्छा लगा तो भी जो बकवादी है, जो ज़्यादा बोलते हैं, वो व्यक्ति का तो दोष हो गया ना। हाँ, एकदम कड़ा अपशब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज की बातें कर रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं, तो ये तो वाणी से करने वाला पाप हो गया ना। तो जहाँ पाप हो गया, जहाँ अकुशल हो गया, उसका ये दुख तकलीफ भी बढ़ गया, ये दुख चक्र, ये भव चक्र भी बढ़ गया। इसलिए ऐसे अकुशल, ऐसे पाप बार बार करते रहते हैं जो बकवादी होता है, जो ज़्यादा बातें करता है। इसलिए सोच समझ के ही बकवादी बनना, सोच समझ के ही ज़्यादा बातें करने वाला बनना। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा बकवादी बनता है, ऐसे व्यक्ति संफप्पलापं भनति, अर्थात व्यर्थ के प्रलाप करता है, बकवाद करता है, निंदा चर्चा करता है, जिसका कोई संबंध ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे व्यर्थ की प्रलाप करके बैठेगा, लोगों की निंदा चर्चा करके बैठेगा। हम कभी भी 5-10 लोग मिलके चलो आज अच्छे से अच्छे बातें करेंगे करके बातें शुरू कर दिया ना, पता ही नहीं लगेगा, पता चलने ही नहीं देगा 5-10 मिनट के बाद कब वहाँ दूसरों के निंदा चर्चा आया, पता ही नहीं। तो इसी तरह ज़्यादा बातें करने वाले व्यक्ति भी लोगों की निंदा चर्चा ज़्यादा करता है, और निंदा चर्चा किया तो भी सुनने वाले को तो मज़ा आएगा, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छा लगता है ना। खुद के विषय में निंदा चर्चा किया तो बहुत दुखी होता है, बहुत गुस्सा आता है, मगर दूसरों के विषय में निंदा चर्चा किया तो मन में गुदगुदी होता है, मन में मज़ा आता है, तो बहुत स्वाद लेके सुनता है। मगर जितना भी लोग उसको स्वाद लेके सुने, जो बकवादी बन रहा है, जो ज़्यादा बातें कर रहा है, उसके लिए तो पाप हो गया ना, उसके लिए तो अकुशल हो गया ना। वो ज़्यादा बातें करने के चक्कर में, बकवादी बनने के चक्कर में वो संफप्पलाप, मतलब व्यर्थ के प्रलाप कर रहे हैं, लोगों की निंदा चर्चा कर रहे हैं। और कभी बात करते करते लोगों की निंदा चर्चा कर दिया, और वही व्यक्ति को कभी इस विषय में पता चला कि ये अमुक व्यक्ति ने मेरे विषय में ऐसा ऐसा बोला, तो वो आके
हमसे झगड़ा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए। निंदा चर्चा एक तरह से अकुशल है, पाप है, दुख का कारण है। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा बकवादी बनते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग संभव प्रलाप या व्यर्थ के प्रलाप करते हैं, निंदा चर्चा करते हैं। ये बकवादी व्यक्ति के दोष है। इसलिए ज़्यादा बातें करके बैठना सही नहीं है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बकवादी बनते हैं, ऐसे व्यक्ति कायस भेदा परंग मरना, ये शरीर छोड़ के जाने के बाद या मरण के बाद अपायं दुर्गतिं विनिपातं, अपाय दुर्गति में पतन हो जाता है। निरयं उपपजति, कि नरक में उत्पन्न होता है। मतलब जो व्यक्ति जीते जी अनेक वाणी से पाप करेगा, अकुशल करेगा, ज़्यादा बातें करने के चक्कर में, ज़्यादा बकवादी बनने के चक्कर में वो अनगिनत झूठ बोलता रहेगा, सत्य बोलता रहेगा, अनेक तरह के निंदा चर्चा करता रहेगा, व्यर्थ का प्रलाप करता रहेगा, अनेक तरह से लोगों को चुगली कर करके उन लोगों में फूट डालता रहेगा, झगड़ा करवा के रहेगा, और अनेक तरह से कठोर अपशब्द बोलेगा या गाली गलौज देता रहेगा। ऐसे वाणी से झूठ बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह से दुख आएगा, तकलीफ आएगा, और ये अकुशल कर रहे हैं और ये पाप कर रहे हैं। इस पाप की वजह से यहाँ भी दुख मिलेगा, वहाँ भी दुख मिलेगा, अभी भी दुख मिलेगा, बाद में भी दुख मिलेगा, इस लोक में भी दुख मिलेगा, परलोक में भी दुख मिलेगा। मरण के बाद भी ऐसे दुख कष्टों से भरे हुए अपाय दुर्गति में पतन हो जाता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमें वाणी से ऐसा पाप नहीं करना है, इससे बचना है, तो हमें ऐसे ज़्यादा बोलने की आदत को त्यागना है। ज़्यादा ऐसे बकवादी नहीं बनना। जो बकवादी बनता है उन लोगों को ये इस तरह का 5 दोष आता ही है। फिर से एक बार याद करते हैं, वो 5 दोष क्या है? असत्य बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है, निंदा चर्चा करता है, और मरण के बाद अपाय दुर्गति में पतन होता है। तो याद रखना, ये 5 चीज बच के हमें बातें करना है। कभी भी हम बात करने के चक्कर में, ज़्यादा ही बातें करने के चक्कर में कहीं ये 5 चीज़ तो नहीं हो रहा है, हमें ऐसा ध्यान रखना है। आप बात करो, अच्छी बातें करो, लोगों की हित कल्याण की बातें करो, लोगों को प्रेरणा दो, धम्म की बातें सुनाओ, ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक होने की बातें सुनाओ। मगर कभी भी बातें करते समय असत्य झूठ बोलना नहीं चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, कड़ा अपशब्द गाली गलौज की बातें नहीं करना चाहिए, निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे बात करते हैं तो मरण के बाद अपाय दुर्गति में पतन होना ही है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसी तरह जो बकवादी नहीं होते हैं, जो सोच विचार करके बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में 5 तरह के गुण धम्म, 5 तरह के गुण धम्म मिलता है। ऐसे महाकारुणिक तथागत
बुद्ध कहते हैं। तो जो ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, बकवादी बनते हैं, ऐसे लोग वाणी से अनेक पाप करते हैं, जीवन में अनेक दुख भुगतते हैं, जीवन के बाद भी अनेक दुख भुगतते हैं। मगर जो बात करते समय होश रखते हैं, स्मृति रखते हैं, बोलना है करके कुछ भी बातें नहीं करते, सोच विचार करके बोलते हैं, वो लोग इस तरह से वाणी से पाप नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, अकुशल नहीं बोलेगा, और इस वजह से उन लोगों को अभी भी सुख मिलेगा, बाद में भी सुख मिलना ही है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अच्छे से सोच विचार करके बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में 5 तरह के गुण धर्म होते हैं, ऐसा उपदेश ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के बहुभानी सूत्र में इस तरह आया है। सबसे पहले नमुसा भनति, जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलते हैं, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते, ऐसे व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, कुछ भी गलत बातें करके सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, या सामने वालों से फायदा लेने के लिए वो अनेक झूठ की पुल नहीं बांधेगा, अनेक तरह से असत्य बोल के नहीं बैठेगा, मजाक में भी वो झूठ नहीं बोलेगा। किसी के मनोरंजन के लिए या कोई फायदे के लिए, न अपने फायदे के लिए, न परिवार के फायदे के लिए, न मित्रों के फायदे के लिए कभी भी असत्य झूठ नहीं बोलेगा। ये पहला फायदा है। जो सोच विचार करके बोलते हैं उन लोगों के जीवन में दूसरा फायदा मिलता है, न पिशुनं भनति। जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलते हैं, बोलते समय स्मृति रखते, होश रखते, ऐसा व्यक्ति किसी का भी चुगली नहीं करते। सामने जो भी बैठा हो उसके मित्रों ने उसको ये बोला वो बोला, ऐसे कान फूंकने वाले, लड़ाई झगड़ा कराने वाले, ये चुगली की बातें कभी भी नहीं करता। हमेशा होश, सजग सचेत रह के ऐसे बातों से दूर हो जाते हैं, कभी भी चुगली नहीं करता। ज़्यादा जो बातें नहीं करता, सोच विचार करके विवेक बुद्धिपूर्ण बातें करने वाले व्यक्ति दूसरों की विषय में चुगली करके नहीं बैठेगा। ये दूसरा गुण धर्म हो गया। जो व्यक्ति सोच विचार करके बातें करते हैं, उनके बातों में फिर तीसरा गुण धर्म दिखता है, न फरुषं भनति। वो व्यक्ति कभी भी कठोर वचन नहीं बोलेगा, कभी भी गाली गलौज की शब्द नहीं बोलेगा, कभी भी एकदम दिल को ही फेरने वाले ऐसा अपशब्द कभी नहीं बोलेगा। वो संभल के बोल रहा है ना, इसलिए किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा आया करके आंखें बंद करके कुछ भी बोल के नहीं बैठेगा। इतना गाली गलौज देके कठोर वाणी प्रयोग करना ऐसा कदापि नहीं करेगा। इसलिए जो व्यक्ति स्मृति रख के सोच विचार करके बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति ये इस तरह के कठोर गाली गलौज के शब्द नहीं बोलता। ये भी एक गुण धर्म हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलते हैं वो व्यक्ति के एक गुण धर्म ये भी होता है, न संपप्पलापं भनति। वो व्यर्थ के प्रलाप करके नहीं बैठेगा, लोगों की निंदा चर्चा करके नहीं बैठेगा। अभी ज़्यादा बोलने की आदत ही नहीं है, जो भी बोलता है अर्थपूर्ण बातें ही बोलता है, अच्छे बातें ही बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति
दुनिया भर के लोगों को खींच खींच के उसकी निंदा चर्चा करके बैठने की ज़रूरत ही नहीं। जो भी बोलना है आवश्यक बातें बोला, फिर शांत रहा। हाँ, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं, ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं, इसलिए ज़्यादा बरबर करके लोगों की निंदा चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, व्यर्थ के प्रलाप करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी बोलना है अपने मतलब की बातें, अपने अर्थपूर्ण बातें वो बोलेगा, फिर शांत रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलता है, बोलना है करके कुछ भी नहीं बोलता, ऐसे व्यक्ति दूसरों की निंदा चर्चा करके नहीं बैठेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सोच विचार करके बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति कायस भेदा परंग मरना, ये शरीर विनाश होने के बाद, मरण होने के बाद सुगतिं सग्गलोकं, सुगति में स्वर्गलोक में उपपजति उत्पन्न होता है। यह मरने के बाद सुगतिमय लोक में उत्पन्न होता है। मतलब ऐसे जगह पर उत्पन्न होगा जहाँ अनेक तरह के दिव्य सुख वैभव मिलेगा। ऐसे सुगति में उसका उत्पन्न होगा। जो व्यक्ति ये वाणी से अनेक तरह के अकुशल नहीं करेगा, अनेक तरह के पाप नहीं करेगा, जो व्यक्ति मस्ती मजाक में भी झूठ नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, निंदा चर्चा नहीं करेगा, गाली गलौज कठोर वाणी नहीं बोलेगा, ऐसा व्यक्ति इस जीवन में भी सुख शांत पूर्वक रहेगा और परलोक में भी सुख शांत पूर्वक रहेगा। अभी भी, बाद में भी, यहाँ भी, वहाँ भी खूब सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा बातें नहीं करता, बरबर करके नहीं रहता, और जो भी बोलना है एकदम सोच विचार करके बोलता है, ऐसे व्यक्ति के वाणी में ये 5 तरह के गुण धर्म रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी चुगली नहीं करेगा, कभी भी निंदा चर्चा व्यर्थ की प्रलाप नहीं करेगा, कभी भी कठोर शब्द प्रयोग नहीं करेगा, और मरणोपरांत सुगति में उत्पन्न होगा। अभी हमें भी ये चीज़ याद रखना है। सबसे पहले हम ज़्यादा बोलने वाले हैं या कम बोलने वालों में है। ज़्यादा बोल रहे हैं तो कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला, कहीं हमने चुगली तो नहीं किया, कहीं हमने निंदा चर्चा तो नहीं किया, कहीं हमने गाली गलौज के शब्द तो नहीं दोहराया। ऐसी बातें याद करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी, बाद में भी, यहाँ भी, वहाँ भी दुख कष्ट ही भुगतना है। और जो व्यक्ति सोच विचार करके कम बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति न झूठ बोलते हैं, न चुगली करते हैं, न निंदा चर्चा करते हैं, न कठोर वाणी बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ भी, वहाँ भी, अभी भी, बाद में भी, इधर भी, उधर भी सुख शांत पूर्वक रहता है। इसलिए ये हमें देखना है, अपने आप को देखना है कि खुद ज़्यादा बात करने वालों में है या कम बातें करने वालों में है। जो ज़्यादा बातें करते हैं वो अर्थपूर्ण धर्म की बातें कर रहे हैं या निरर्थक ये अकुशल पाप बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। हाँ, अगर पापपूर्ण बातें करते हैं तो उसको कम करके एकदम कम बोलना है, और विवेक बुद्धिपूर्ण सोच विचार करके ही कम बोलना है। इससे अकुशल पाप नहीं होगा, और अकुशल पाप नहीं होगा
तो जीवन भी सुख शांत में रहेगा। ये गृहस्थों का, जो गृहस्थ में परिवार के साथ, समाज के साथ रहने वाले व्यक्ति तो और सुख शांत पूर्वक रह सकते हैं। इसलिए परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो ये बात को ध्यान में रख के चलना है और कर्तव्य की तरह ये बात पालन करना है। बोलना है करके कुछ भी अकुशल पाप बातें करके बक बक करके नहीं बैठना, बकवादी नहीं बनना और सोच विचार करके जो आवश्यक है, जो अर्थपूर्ण है, ऐसी बातें ही करना है। इससे जीवन में हमेशा कल्याण होगा, गृहस्थ जीवन में सुख शांति होगा। तो इसे भी हम एक तरह से कर्तव्य के रूप में पालन करेंगे तो जीवन बहुत ही आगे तक जाएगा, सुख शांत पूर्वक जाएगा और दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ने के लिए भी खूब सहायक होगा। तो हम यही कामना करते हैं। हम भी बातें करते समय होश रखें, स्मृति रखें और बुद्धवाणी को ज़्यादा से ज़्यादा सुन के समझ के अपने ये व्यवहार में पालन करके ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप लोगों के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये आशीर्वाद, ये बुद्धवाणी श्रद्धा चित्त, ध्यान चित्त से सुन के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभेतियो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिना ते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्मों के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के विषय में, उनके धम्मों के विषय में जानने के लिए, समझने के लिए आप ये बुद्धास टीचिंग चैनल के धम्म वीडियो खूब अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ हजारों धम्म वीडियो उपलब्ध है। आप भी देखिए, बुद्ध और उनके धम्मों को जानिए, अपनों को भी ये चैनल के विषय में बताइए, ये चैनल का हिस्सा बनने के लिए बोलिए और बुद्ध और उनके शिक्षाओं को जानने के लिए ये चैनल को एक माध्यम बनाइए, एक सोर्स बनाइए। आइए हम सब मिलके
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।